महाशिवरात्रि के बाद देश भर में अब होली की तैयारी चल रही है। फाल्गुन मास आते ही लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। इस बीच संभल जिला प्रशासन शहर को धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इस क्रम में अब यहाँ के 24 कोसी परिक्रमा मार्ग को फिर से उसके मूल स्वरूप में लौटाने की तैयारी है। करीब 72 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग में से वर्तमान में 48 किलोमीटर का रास्ता ही बचा है। आज जय श्री कल्की के गगनभेदी जयकारों के बीच परिक्रमा का शुभारंभ श्री वंश गोपाल कल्की धाम तीर्थ से हुआ, जहां भक्तों का विशाल समूह एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाते नजर आए। साथ ही सभी श्रद्धालु वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए भी नजर आए थे। संभल की 24 कोसीय परिक्रमा शुरू की गई। ये परिक्रमा संभल के वंश गोपाल तीर्थ से प्रारंभ हुई। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर रंग और अबीर लगाया। संभल की ऐतिहासिक धरती पर हर साल 24 कोसीय परिक्रमा दिवाली के बाद होती है, जिसमें खुद जिला प्रशासन भाग लेता है। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु इस परिक्रमा में भाग लेते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की पहल से अब मासिक परिक्रमा की शुरुआत की गई है, जो हर महीने के पहले रविवार को आयोजित किया गया। 24 कोसीय परिक्रमा के बारे में संभल महाताम्य में लिखा हुआ है। संभल एक बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक शहर रहा है, जिसका पुराणों में वर्णन है कि यहाँ पर भगवान श्री कल्की अवतरित होंगे। उसके लिए पहले जो हमारे यहाँ एक वार्षिक परिक्रमा होती थी, जो दिवाली के दौर से 2 दिन बाद यहाँ पर चलती थी, लेकिन वो इतनी ऐतिहासिक और इतनी बड़ी परिक्रमा अब स्तर पर हो रही है कि उसमें तो लाखों व्यक्ति होते हैं। लेकिन अब उसको प्रारूप को बदलकर हमने तीर्थों को जागृत करने के लिए जो यहाँ पर 68 तीर्थ और 19 कूप हैं, उसके लिए मासिक परिक्रमा का आयोजन किया है, जो प्रत्येक माह की प्रथम रविवार को होती है। तो उसमें हमारा सबसे ज्यादा उद्देश्य इसी बात का है कि कम से कम लोग जो हैं यहाँ के लिए विषय में जाने। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार हम उस चीज को अखबारों में पढ़ें और देख लें, और कम से कम बाहर आने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें ये पता पड़े कि यहाँ पर मासिक भी परिक्रमा होती है। तो यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। आज कम से कम 200-250 लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ये 24 कोसीय परिक्रमा है, जिसे अगर वैसे कहें तो लगभग 48 किलोमीटर इसका दायरा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित संभल जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। वर्तमान में ये जिला अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक घटनाओं और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। संभल का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक विभिन्न सभ्यताओं, राजवंशों और सांस्कृतिक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। कल्की भगवान को कलयुग का भगवान कहा जाता है। कल्की पुराण के अनुसार कल्की अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार के रूप में जाना जाता है। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप है। प्रशासन ने 41 तीर्थ और सभी 19 कूप खोज लिए हैं। इसके अलावा यहाँ 9 ASI संरक्षित स्थल भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।